सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। और ये चैप्टर नंबर 8 है आईसीएससी क्लास 10th का। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। और इसको हम वन शॉट पे कराने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट होता है वो हम टेलीग्राम चैनल में देते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1000 से ज़्यादा डाउनलोड्स यहाँ पे हुए हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलने वाली है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। तो बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और मैं ओवर 6 ईयर्स से यूट्यूब पे आईसीएससी के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। एंड ओवर 2.8 के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है, मैथ से लेके हिंदी तक, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, सब चीज़, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें एक भी पैसा नहीं देना, बस आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस, एंड इट इज चैप्टर नंबर 8। अगर आपने अभी तक 1 से 7 चैप्टर तक नहीं देखा है और आप डायरेक्ट 8 चैप्टर पे आ रहे हो तो आई रिकमेंड यू कि आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट है, ठीक है, सेशन 2025-26 की। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो भी हमारा नया सेशन है वो मैंने वहाँ अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, दैट इज मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है कि सर मैट्रिसेस क्या है, हमें बता दो सर, ठीक है ना। तो बड़ा ही इजी चैप्टर है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देख लें कि व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो सर सिंपल सी चीज, जैसे आपने ये देखा होगा कि ये मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है और अंदर ऐसे बॉक्स बना रखे। तो ये क्या है? मैंने ऐसे बॉक्स बनाए, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे 2, 3, 4 और 1। मैंने सिर्फ इतना बताया। तो ये क्या है? मेरी एक मैट्रिसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। क्या बोला मैंने? रोज होंगे और कुछ कॉलम होंगे। तो यहाँ तक अभी मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक मैट्रिसेस बना रहा हूँ, 2, 1, 2, 3। मैंने एक मैट्रिसेस बना, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हमें कुछ पता नहीं है। हम मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और आप नए सेशन में हो, तो बस सिंपल सी चीज है, बस इसको देखना है। आपको सारी चीजें इन द एंड ऑफ द सेशन सब कुछ आ जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिसेस बनाई 2, 1, 2, 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कि मैट्रिसेस क्या होती है। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो अरेंजमेंट किया है मैंने एक डब्बे के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक मैट्रिसेस बोलेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, देखो ये वाला पार्ट, ये क्या है? मेरी रो है। क्या है ये? मेरी रो। क्या है ये? मेरी रो, ठीक है। ये क्या है? मेरी एक रो है। तो ये देखो, ऊपर वाली रो आ गई, रो 1, और एक ये नीचे वाली रो है, इसको हम क्या बोलेंगे? रो 2, ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल से बस नोट्स लिखते रहिए। ये रो 1, ये रो 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम है। ये मेरी कॉलम 1 C1 और ये मेरी कॉलम 2 C2। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मैंने देखो सबसे पहले क्या लिखा? रो 1 लिखा, रो 2 लिखा, कॉलम 1 लिखा, कॉलम 2 लिखा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं,
अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं यहाँ पे ऑफ मैट्रिसेस, तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ये कैसा अरेंजमेंट है भाई, इसमें कितनी रो है, 2 रो है, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो मैं क्या बोलूंगा सर इसको, मैं इसको यहाँ पे मैट्रिसेस को मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा सर ये 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो मैंने 2x2 लिखा, इट मीन्स कि ये जो 2 है ना, इट डिनोट्स रो, और ये जो 2 है ना, ये डिनोट करता है कॉलम को, ये डिनोट करता है कॉलम को। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक डिनोट करता है रो को, एक डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अभी हमने देखा, कोई इतनी बड़ी बात हमने देखी नहीं कि भाई बहुत ही खतरनाक सी बात हो गई, बहुत सिंपल सी चीज देखी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक रो है, सेकंड रो है, ऊपर कॉलम 1 है, ऊपर कॉलम 2 है। यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया सर ये रो 1, ये रो 2, ठीक है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ठीक है। फिर हमने अरेंजमेंट देखा, सर इसका अरेंजमेंट क्या था, ये क्रॉस 2 की थी। ये जो पहला 2 है इट डिनोट्स 2 रो है, ये जो बाद वाला 2 है इट डिनोट्स कि 2 कॉलम। यहां तक क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। तो ये चीज अभी हमने देखी, ये चीज अभी हमने देखी, बहुत सिंपल सी चीज है। फिर से दोबारा से इसको देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो मैं स्टार्टिंग से करता हुआ चलता हूँ, बहुत प्यार से चलेंगे, और आप जैसे सेशन एंड होगा ना तो आपको सब कुछ आ चुका होगा। तो ये मैं मतलब मैं ये मानता हूं कि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा ऐसा जल्दीबाजी नहीं करता। अभी तो फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि जब हमारा लास्ट सेशन होगा दिसंबर तक तो मैं फिर फटाफट करता हूँ, है ना। अभी अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यार अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और अभी बहुत टाइम है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक मैट्रिसेस बनाया, ऐसे बॉक्सेस बनाए, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने लिखा 2 1 2, ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस पे कितने रो हैं। तो आप मुझे यहां से साफ दिख रहा है कि इस पे कितने रो है भाई। देखो ये रो 1, ये मेरा रो 2 R2, ठीक है, यहाँ पे 2 रो है। कॉलम कितने हैं सर, एक रो कॉलम C1, एक दूसरा कॉलम C2, और ये तीसरा कॉलम दैट इज C3। तो इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम। अच्छा, क्या मैं इसका अरेंजमेंट बना सकता हूँ सर, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा सर, कितने रो हैं, 2 रो है, ठीक है, कितने रो है, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो मैं इसको लिखूंगा सर ये है 2x3 की मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं। ये जो 2 है आगे वाला ये डिनोट करता है हमारा रो को, और ये जो 3 है पीछे वाला ये डिनोट करता है मेरा कॉलम को। यहां तक क्लियर है कि नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने देख लिया सर, बहुत अच्छे से मैं समझ चुका हूँ। 2x3, 1x2, 1x3, 1x4, ये मैं सारी मैट्रिक्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये चीज बहुत अच्छे से देखी। हमने ये भी देखा कि रो क्या होता है, हमने ये भी देखा कि कॉलम क्या होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा क्या है सर, कि अगर मैं ये कॉलम को बनाता हूँ, ये मैट्रिसेस को बनाता हूँ, तो मान के चलो मैं नंबर ना लेके मैं एक नंबर अल्फाबेट ले लेता हूँ। तो मैं इसको ले लूंगा A11, मैं लूंगा A12, मैं यहाँ पे लूंगा A21, मैं यहाँ पे लूंगा A22। अब सर ये A11 क्या है, सर ये A12 क्या है, सर ये A21 क्या है, और सर ये A22 क्या है। ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो मैं इसको देख पा रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं 2x2 की मैट्रिक्स है। देखो ये रो 1, ये रो 2, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे देखेंगे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 है कि नहीं है। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 2x2। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं इस A11 की पोजीशन बताऊं, इस A11 की पोजीशन बताऊं, तो ये कौन सी पोजीशन में बैठा है, ये मैट्रिक्स में कौन सी पोजीशन होल्ड करके बैठा है, वो मैं देखता हूं। वो डिनोट करता है मेरा ये नीचे वाला 1 1। और ये नीचे वाला 1 1 क्या है सर, इस नीचे वाले 1 1 को मैं कैसे बताता हूं सर, इसको मैं बताता हूं। देखो
ए आई जे की फॉर्म में, ए आई जे, ये आई जो होता है ना सर, ये जो आई जो होता है ना सर, ये रो को डिनोट करता है, और ये जे जो होता है ना सर, ये डिनोट करता है सर कॉलम को। अब ये क्या है सर, ये क्या है सर, देख लेते हैं बहुत अच्छे से। मैंने बोला सर, मैंने बोला सर A11, A11, ये जो A11 है ना, ये पोजीशन बता रहा है इसकी, पोजीशन बता रहा है। ये पोजीशन कैसे बता रहा है, अगर मैंने बोलता हूं, मैंने इसको बोला A11, तो A11 बोले तो ये जो A है ना, इसकी पोजीशन क्या है, रो 1, ये 1 बोले तो पहला वाला I और सेकंड वाला J, तो ये डिनोट करता है कि पहली रो और पहला कॉलम पे इसकी पोजीशन है। मैंने क्या बोला, पहली रो और पहला कॉलम में इसकी पोजीशन है वेयर A11 बिलोंग्स। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर A12 बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, तो मुझे इतना पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं यहां होगी। क्यों यहां होगी, ये डिनोट करता है कि ये जो रो है ना, ये पहली रो में होने वाला है, और जो कॉलम है ना, वो दूसरे कॉलम में होने वाला। पहली रो और दूसरा कॉलम, तो कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन यहां होने वाली। यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये जो वाला जो फॉर्म है ए आई जी वाला फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ए आई जी वाला फॉर्म जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए आई जी वाला जो फॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए आई जे का जो फॉर्म होता है ना, ये जो ए आई, ये आई जो डिनोट करता है ये बताता है रो को, और जे जो डिनोट करता है ये बताता है कॉलम को। ठीक है ना। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना दी मैंने, यहाँ पे है A11, A12, A21, A22, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये 1112 ये क्या है, ये क्या है, इसकी पोजीशन दिखा रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि पोजीशन क्या होता है, ए आई जी का फॉर्म क्या होता है ना। ए आई जी का फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया। आई बोले तो रो, जे बोले तो कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, अरेंजमेंट में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 2 1 2 2 2 और 3, तो आप मुझे इसका अरेंजमेंट बता सकते हो जो मैंने अभी मैट्रिक्स बनाई है वाली। देखो कितने रो हैं इसमें, सबसे पहले रो देखो, रो कितने इसमें, 2 रो है। कॉलम कितने इसमें, 4। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी ये हो जाएगी 2x4 की मैट्रिक्स। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तो आपके समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक है सर, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमें भी बता दो सर। तो ये जो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती है वो क्या होती है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सारी मैट्रिसेस मैंने यहाँ 1 बाय 1 लिखी हुई है, और इसको हम देख लेते हैं, कुछ मिस आउट ना हो जाए मेरे से। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सारी मैट्रिसेस मैंने यहाँ 1 बाय 1 लिख लिए, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, फिर आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, जीरो और नल मैट्रिक्स पे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स पे। बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्सेस और हैं जो हम लिख लेते हैं। एक है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम एक और मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लिख लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा कुछ भी चीज ना हो जो हमसे छूट जाए, इसलिए मैं सारी चीजें कंफर्म करके चलता हूँ। ठीक है, मैं सारी चीजें कंफर्म करके चलता हूँ, इसलिए कुछ भी चीज ऐसे ना छूट जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज आवर रो मैट्रिक्स।
अब सर ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली ए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, इस रो मैट्रिक्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सिंपल सी बात है। देखो एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा वो नहीं दूंगा कि एक डेफिनेशन दे दूं, बस मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल्स से करते हुए चलूंगा और आप सिंपल सिंपल से ये चीज आप अच्छे से कर पाओगे। सो व्हाट इज बेसिकली ए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैं इसको आपको ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 और 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 और 3 की, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो सबसे पहले आप मुझे इसका अरेंजमेंट बताओ, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, गली के बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे एक रो है और कॉलम यहाँ पे कितने हैं, कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 3 कॉलम है, कितने कॉलम है 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें जर्नली एक ही रो होगी, एक सिंगल रो होने वाली है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसका जो रो है वो हमेशा 1 रहने वाला है। इसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, एक रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है रो एक ही होगा, कॉलम 1000 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें जर्नली एक ही रो हो उसी को मैं क्या बोलूंगा, एक रो मैट्रिक्स बोलूंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो रो मैट्रिक्स हमने अभी अभी देख लिया। अब आ जाते हैं जी, अब आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी बहुत ही इजी, जैसे अभी अभी हमने रो मैट्रिक्स देखी वैसे ही अब हम कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी आपको बताया कि रो मैट्रिक्स में तो भाई क्या होता है, एक ही रो होता है। अब कॉलम मैट्रिक्स भी भाई कुछ कम थोड़ी है, कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम होगा। अब देखो यहाँ पे तो एक ही कॉलम है C1, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रो बढ़ गए, रो 1 रो 2 रो 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अरेंजमेंट करता हूँ। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 क्रॉस 1 की। तो यहाँ से आप साफ देख पा रहे हैं कि जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक हो, जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक हो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं इस पे, सिंपल सी चीज है। रो मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, एक सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं, एक सिंगल कॉलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो। अब सर वो स्क्वायर कैसे होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से सब चीज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 2 3। तो सर आप मुझे एक चीज बताएं, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप मुझे इसका एक चीज बताएं, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मेरा जवाब होगा सर यस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं, कितने रो हैं, रो 1 रो 2, यहाँ पे कॉलम कितना है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब इससे मैं सबसे पहले अरेंजमेंट लिख लेता हूँ, तो ये जगह 2 क्रॉस 2 का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पे जो रो होता है ना वो बराबर होना चाहिए कॉलम के, जो रो होता है ना वो बराबर होना चाहिए कॉलम के, तभी वो क्या कहलाती है, तभी वो कहलाती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है। तो क्या आप मुझे बता पा रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो मुझे देख के बताइए कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो कितने रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा, जब ये जो रो है बराबर हो जाएगा इस कॉलम के, और मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूं कि रो जो है वो कॉलम के बराबर है, मतलब 3 क्रॉस 3, ये दोनों इक्वल है।
तो यस इट इज ए रो मैट्रिक्स, ओ सॉरी रो कह रहा हूं, यस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते फिर आगे बढ़ते। क्या मुझे बताइए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही नंबर है इसमें। सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रो कितने, रो 1 है, एक ही रो है, और यहाँ पे कितने कॉलम एक है, तो मतलब ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रो कॉलम के बराबर हो चुका है, तो यस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, काफी अच्छा हमने इसको कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्या है टॉपिक वो हम देख लेते हैं। ओके, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, करते हैं हम जीरो एंड नल मैट्रिक्स को डिस्कस। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे नंबर्स जीरो, उसको मैं क्या बोलता हूं, एक नल मैट्रिक्स या फिर एक जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई और मैंने लिखा यहां पे जीरो। मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा जीरो। ओके, अब यहां पे मुझे एक चीज बताएं, यहां पे मुझे एक चीज बताएं, यहां पे मुझे एक चीज बताएं, क्या ये, क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स है? क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स है? या फिर मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूं, जीरो 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 जीरो, क्या ये एक नल या जीरो मैट्रिक्स है? तो मेरा आंसर है सर यस। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए एक जीरो मैट्रिक्स के लिए। सिंपल एज दैट, कुछ भी ऐसा अलग से चीज नहीं है। एक जीरो मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट्स जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो ही वो क्या कहलाता है, एक जीरो मैट्रिक्स या फिर एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यस ये भी है, ये भी है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जीरो 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 जीरो, तो ये भी एक क्या है, नल मैट्रिक्स है। सारे एलिमेंट क्या है इसमें, जीरो। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले का अरेंजमेंट बता सकते हैं क्या, 1 क्रॉस 1 का है। नीचे वाले का बता सकते हैं क्या, इस वाले का, राइट वाले का, इस वाले का बता सकते हैं क्या, कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितनी है, 3 है, तो 2 क्रॉस 3। अच्छा इस पे बता सकते हो क्या, बिल्कुल कितना कितना है, 2 क्रॉस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल है। ज्यादातर यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कुछ अलग सा नहीं है। बस बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं इसको देख के, अरे यार ये क्या हमने, क्या हमारे उस पर आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ अलग सी चीज नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं यूनिट मैट्रिक्स भी बोलता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं यूनिट मैट्रिक्स भी बोलता हूँ। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं एक मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, लेट सपोज मैंने एक मैट्रिसेस लिखी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कौन सी मैट्रिसेस है, क्या अरेंजमेंट इसका, 3 क्रॉस 3 का है। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की अरेंजमेंट लिखूं, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना भाई, वो होता है 1। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल्स है ऊपर से नीचे तक, वो हमेशा 1 रहने वाला है। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या होती है, मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी नंबर्स होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये सारे मेरे क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं।
और इसके रिमेनिंग नंबर्स जो होंगे वो 0 होंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं डिनोट कैसे करता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं डिनोशन या डिनोट कैसे करता हूं, आई एम से, आई एम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और या डायरेक्ट मैं आई भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मेरे को बोलेगा कोई, अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई ए आई क्या है, ए आई क्या है, और मान के चलो ए मेरे पे कुछ नंबर्स थे, ए मेरे पे, मुझे ए नंबर है 1 2 3 और 4, और जो मेरा आई है वो भी 2 × 2 का है, मान के चलो आई है 1 0 0 1, तो ए आई क्या होगा, ए आई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो हम आगे देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया, यहां तक हमने सारी चीजें देख ली, सब चीज डिस्कस हो चुकी है कि नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार। बहुत बढ़िया, तो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। ओके, ओके चलो, यहां तक हमारा सारा चीज हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस पे, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। अब ये ना बहुत ही गजब का काम करती है, मतलब ये मान के चलो आप कि आपके 3 मार्क्स का नंबर तो जरूर आएगा इससे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आने वाला है इससे, एक नहीं। तो बहुत ही गजब का ये इक्वल मैट्रिक्स बहुत ही गजब का एक टॉपिक है, जिससे 3 नंबर 100% आने वाले हैं आपके। ठीक है, क्या है ये सारा मामला वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली ये इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। मान के चलो एक मैट्रिक्स है, और वो मैं ले रहा हूं, बीच में 2 मैट्रिक्स है, और बीच में मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा रखा है, ध्यान से देखना इसको। मैं बोलता हूं A 1 2 B, ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 2 3। बहुत अच्छे से देखना इसको, बहुत अच्छे से देखना। अब मैंने क्या बोला, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स बोले तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना बराबर है, इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या फिर बराबर है, तो इनके जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस है ना, इन दोनों के, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, और ये दोनों भी बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर ये एक इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में दूसरा एलिमेंट उसके बराबर हो जाता है। ये है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 × 2 की इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये भी 2 × 2 की इक्वल मैट्रिक्स होनी जरूरी है भाई, इक्वल तभी तो कहलाएगा। ठीक है ना, तो उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि जो ए है, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, और बी की वैल्यू भी आ जाएगी 3। है कितना इजी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको, इक्वल मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं इसको तरीके से बोलूं, मतलब अगर एक टीचर की तरीके से बोलूं कि भाई इसको मैं कैसे लिखूं, तो भाई साफ सीधी बात है, अगर मैं बोलता हूं इसको ए आई जे, आई जे, अगर मैं बोलूं तेरे को कि ए आई जे बराबर होगा बी आई जे के, यही क्या होता है, मेरा इक्वल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए आई जे बी आई जे के बराबर होगा। ये आगे वाला ए है, ये पीछे वाला बी है, और इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में, जहां जहां पे इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में, जैसे ये इसके सेम पोजीशन में स्पॉट पे बिलोंग करता है, तो ये ए की वैल्यू है। अच्छा, ये 1 1 के बराबर, ये बी 3 के बराबर, ये 2 इस 2 के बराबर। सिंपल सी चीज है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें अभी मिस आउट हो रखी हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। हम्म, ओके, एक 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 चीज मैं और कर लेता हूँ डिस्कशन, क्योंकि 2 4 चीजें मैंने ऊपर लिखी थी अलग से। ओके, कहाँ गई? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हम्म, हम्म, ठीक है। और एक है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल एंड स्केलर ना, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको।
डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी चीज छूट ना पाए ना हमसे, अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी चीज छूटे ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसपे जो नंबर्स होते हैं ना वो डायगोनली होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी ना, जैसे 1 1 1, तो जरूरी नहीं है वहां पे 1 1 1 हो, कुछ भी हो सकता है, पर वो डायगोनल में होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जैसे कि 2 0 1, और सॉरी 0 1 करो, 2 0 0 0 1 2 0 1 0। एक सेकेंड, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, है ना, देखने में कोई बुराई नहीं है भाई। 2 0 0 0 5 0 0 0 2, ये क्या है? मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल में सारे नंबर्स हैं, बट बाकी उसको छोड़ के सब जीरो है, तो ये क्या होगा? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इट इज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं, तो देखो भाई कर लेते हैं। 2 0 1, 2 0 0 1, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। टू, देखो डायगोनल्स में ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसको मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो सारे जीरो है, बाकी सब वो। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे स्केलर मैट्रिक्स पर। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? ठीक है, अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? मान के चलो मैं 2 क्रॉस 2 का स्केलर मैट्रिक्स बना रहा हूं, मैंने लिखा 3 0 0 3। अब यहाँ पे देखो, ये देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो? जो भी डायगोनल्स में एलिमेंट है ना, वो इक्वल होना जरूरी है। वो अलग अलग हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। वो अलग अलग हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। वो क्या होता है? मेरा स्केलर मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ स्केलर मैट्रिक्स का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी क्या है? एक आइडेंटिटी भी है और एक स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। सिंपल है। इसकी जगह, इस 1 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता 2 2 2, तो ये क्या है मेरा? एक एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो डायगोनल है ना उसके जो सारे नंबर्स है ना वो इक्वल है, सेम। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे करके ही डिस्कशन में भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को करने से पहले मैं सारी चीजें अभी डिस्कशन कर लूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड हम करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस पे, है ना, आगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे हम बात करते हैं। अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करता हूँ, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ए लेता हूँ और एक बी लेता हूँ, मैंने लिया 1 2 3 4 2 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए एंड बी मैट्रिक्स ली। अब पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले मैं इसका अरेंजमेंट लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 और ये भी हो जाएगा 2 क्रॉस 2।
यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, एडिंग दीज टू मैट्रिसेस, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, क्या मेरा रिजल्ट मिलेगा वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या मुझे मिलने वाला रिजल्ट वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से आप भी देखें। और जब भी एडिशन होगा ना किसी भी मैट्रिसेस का या फिर सब्सट्रैक्शन होगा ना, तो एडिशन जो होता है ना वो सेम पोजीशन में होता है जिधर पे दूसरा मैट्रिसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वन का एडिशन होगा इस टू से ही, ऐसे नहीं कि इस वन का एडिशन इस चार से करा दूं मैं, ऐसे नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम पोजीशन में है, सेम पोजीशन में है। तो जिधर पे जो सेम पोजीशन में होता है, जैसे यहाँ पे आई जे पोजीशन में है, ये मतलब वन वन में है ना, ए वन वन पोजीशन में, ये भी ए वन वन पोजीशन, या सॉरी इसको ए ना लेके बी ले लेता हूँ, ये है ए वन वन पोजीशन में और ये है बी वन वन पोजीशन में। तो यहाँ देखिए ना, सेम पोजीशन में ही जहाँ इनका अलाइनमेंट हुआ है वहीं पे ये ऐड हो, ठीक है ना। तो ये वन का एडिशन हो जाएगा टू के साथ, तो ये कितना हो जाएगा थ्री। इस टू का एडिशन हो जाएगा इस फोर के साथ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स। इस थ्री का एडिशन हो जाएगा इस वन के साथ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर। और इस फोर का एडिशन हो जाएगा इस दो के साथ, तो कितना हो जाएगा ये छः। तो ये मेरा क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है कि नहीं? यहां तक हमने देखी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हमने देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने एडिशन देख ली है, बहुत बहुत सिंपल है एडिशन, कुछ कुछ अलग नहीं है भाई, है ना, कुछ अलग नहीं है, एडिशन बहुत प्यार से हो जाती है, ठीक है। अब एडिशन में ये याद रखना है कि जो भी आपकी दोनों एडिशन होगी ना, जैसे ए है और यहाँ पे बी है, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, तो सेम चीज होनी चाहिए, मतलब सेम अरेंजमेंट होना चाहिए इन दोनों का ना, सेम अरेंजमेंट होगा तभी मल्टीप्लीकेशन होती है भाई, सिंपल सी चीज है, तो मतलब कोई है ही नहीं है, अलग बात है ना। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया, कुछ इसमें अलग नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूँ आपको सर ठीक है आपने एडिशन तो करके दिखा दिया, अब जरा सब्सट्रैक्शन करके दिखाओ, तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, वन टू थ्री फोर, और मैं बी ले लेता हूँ, माइनस वन माइनस टू थ्री और फोर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब मुझे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, मुझे क्वेश्चन बोला कि ए माइनस बी करके दिखा भाई, क्या करके दिखा, ए माइनस बी करके दिखा, सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए में से इस बी को माइनस करूंगा, तो वन माइनस माइनस वन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन माइनस और फिर अंदर ही ये माइनस वन है, माइनस माइनस विल प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे मेरे को हो जाएगा टू। टू, अब देखो यहाँ पे देखो टू माइनस माइनस टू, देखो यह तो पहले से ही माइनस और बी में माइनस है, तो क्या हो जाएगा टू माइनस और माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर। है कि नहीं है बात? अरे बोलो ना भाई, है कि नहीं है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो। और फोर माइनस फोर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हमने एक चीज देख ली, यहां से हमने एक चीज देखी कि भाई सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को क्लियर होगी चीजें, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गई। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ही ईजी था, है ना। सेम सेम जगह पे एडिशन होता है भाई, कौन सी पोजीशन में बैठा है वहीं पे ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा, है ना। और हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी देख लिया। अब आते हैं मुद्दे पे, और जो हमारा मुद्दा है ना भाई ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ना सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी आपको, है ना। तो क्या है ये सारा ड्रामा मैट्रिसेस का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं आपका भाई एक नंबर जरूर, मतलब पांच, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं। और मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, उसको हम एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट से।
ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले, इसको कराने से पहले भाई आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन में भाई, ऐसा है नहीं हवाबाजी चल रही है, मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे भाई तगड़े रूल्स। और रूल्स क्या है भाई, रूल्स क्या है भाई, रूल्स बहुत ही गजब के हैं, और वो क्या है वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँ, ठीक है। उसको मैं एक एग्जाम्पल से सेट करूंगा सबसे पहले, तो एक एग्जाम्पल लूंगा और फिर रूल्स आपको लिखाता चलूंगा। सबसे पहला मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ए मैंने लिया और मैंने ए को लिखा 2 1 0 2, और मैंने एक बी लिया, बी को मैंने लिखा 2 0 1 2। ये मेरे दो मैट्रिसेस मैंने लिखे, ठीक है, ए एंड बी। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, ये सबसे पहला काम मेरा क्या होने वाला है, देखो रूल मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने ए एंड बी लिखा और मैंने ए लिखा बी लिखा, अब इनका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या होता है, सबसे पहले चेक करो कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे भी कि नहीं होंगे, ठीक है, ऐसी हवाबाजी नहीं होगी यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी भी कि नहीं होंगी, और अगर होती हैं तो इनका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम कि ये मल्टीप्लाई होगी भी कि नहीं होगी, और अगर होती हैं तो इनका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, यहां तक क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होगी भी कि नहीं होगी। मल्टीप्लाई तो बाद की बात है, पहले हमें रूल क्या चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो रूल क्या है, रूल यहीं से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको इसके अरेंजमेंट लिखने हैं, जिन भी दो की मल्टीप्लीकेशन होगी ना आप उसका अरेंजमेंट लिखो। तो मैं अरेंजमेंट लिख रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको ना लाल डब्बे से बना देता हूँ तो थोड़ा फील आ जाए, तो लाल डब्बे से बना देता हूँ अरेंजमेंट ना इसका, ठीक है। मैंने लाल लाल डब्बे बना दिए। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसका अरेंजमेंट लिखने वाला हूँ। अरेंजमेंट है बच्चों 2 क्रॉस 2 का, और पीछे वाले का अरेंजमेंट भी 2 क्रॉस 2 का। बहुत ईजी है, सिंपल है ना, इजी, बहुत बड़ा है, बहुत ही, ठीक है। अब सबसे पहला रूल कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसका पहला रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। क्या, कैसे चेक करूंगा भाई, आप सबसे पहले चेक करो कि जो आपकी मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम क्या बराबर है दूसरी कॉलम के रो के। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला समझो, पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी, पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, क्लियर है। अगर, अगर ये दो इस दो के बराबर नहीं होता, यहाँ पे कुछ 3 होता तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाता। क्लियर है कि नहीं, पहली बात सिंपल। पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या है भाई कि मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए मेरी सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के रो के। दिस इज अवर फर्स्ट रूल कि मेरी जो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम बराबर होना चाहिए मेरे सेकंड मैट्रिक्स के रो, तभी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई हो गया, मान के चलो, चलो ये तो पॉसिबल हो गया सर, हमने चेक कर लिया और मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे पता चलता है, उसका अरेंजमेंट पता चलता है सर यहां से, उसका अरेंजमेंट पता चलता है सर यहां से। कैसे सर, हमारी फर्स्ट, हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और हमारी सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम से उसका अरेंजमेंट हमें पता चल जाता है। तो देखो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से 2 क्रॉस 2 निकल रहे, तो ये मेरा क्या है, इसका अरेंजमेंट हो गया मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट कैसे पता चलता है सर, मेरी फर्स्ट
मैट्रिक्स के रो मल्टीप्लाई बाय मेरी सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से, ठीक है ना। तो ये जो मेरे बच जाएंगे लेफ्ट ओवर, तो यहां से मेरा अरेंजमेंट आ जाए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या था 2, सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या था 2। तो जो मेरा अरेंजमेंट होगा मल्टीप्लीकेशन से पहले ही मुझे अरेंजमेंट पता चलेगा कि भाई 2 × 2 का बनने वाला है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है तो बताओ। अगर यहां तक तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो ना, तो भाई एक लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई, मैं वर्किंग प्रोफेशन में हूँ, बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। तो भाई मेरा कोई मोटिव नहीं है कि भाई अभी तक तो कोई मोटिव नहीं है कि भाई मैं पैसा ऐसा कमाऊं। इन फ्यूचर अगर क्या पता मैं जॉब छोड़ दूं और मैं पूरा रिलाय करूं यहीं पे यूट्यूब पे, तब मैं पैसे जरूर लूंगा भाई, क्योंकि घर चलता है पैसों से, ठीक है ना। और जो भी पैसा ले रहा है भाई वो बिल्कुल गलत नहीं है, आपको अच्छा कंटेंट ही देता है, ठीक है। तो ये धारणा गलत है कि जो फ्री में दे रहा है वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पैसे में भी दे रहा है वो भी अच्छा है भाई, उससे भी तो घर चला रहा है अपना, ठीक है ना। तो सिंपल मुद्दा है। यहां तक आपको समझ में आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर दो। यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस का। 2102, इसको मैं लिख लेता हूँ, ए है 2102 और बी है मेरा, क्या है बे मेरा 2012। ठीक है। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। हमें पता चल गया, मैं इसको लिखता हूँ 2 × 2 और यहाँ भी लिखता हूँ 2 × 2। अब मुझे पता चल गया भाई मल्टीप्लाई तो होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो बराबर है, तो भाई मुझे इतना जरूर पता चल चुका है मल्टीप्लाई तो होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा ये भी मुझे पता चल गया। क्या मैं अरेंजमेंट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। अरेंजमेंट कैसे पता चलेगा भाई? देख, ये 2 और पीछे वाला भी 2, मतलब सेकेंड रो 2 रो है और 2 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका अरेंजमेंट पहले ही बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई तो बाद में कर लेंगे भाई। मुझे इतना पता है 2 × 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, ये मैंने बना लिया। A × B, ये मेरे को पहले ही पता था कि अरेंजमेंट 2 × 2 का ही बनेगा, ठीक है ना। मैट्रिसेस 2 × 2 की बनेगी। अब करना कैसे? ऐसा सारा मुद्दा सारा खेला हमने कर लिया। करे क्या भाई? करने के लिए ना एक शॉर्टकट तरीका है जो मैं हमेशा अपनाता हूँ, और मैं उसको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, सर RC। RCB नहीं है ये, है ना, IPL वाला। RC क्या बोलूंगा? R और C कैसे बोलोगे? R रो C कॉल, मैं बोलूंगा RC। कैसे? देखो ऐसे, RC RC, कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब देखो, समझते हैं इसको ना। सबसे पहले R और यहाँ पे लिखूंगा C। अब देखो मैं कैसे एक मल्टीप्लाई करूंगा। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन पहले इस 2 से करूं, क्या हो जाएगा? 2 × 2। अभी मैंने 2 × 2 लिखा, अब लिखूंगा यहाँ पे प्लस, लिखा। अब ये R और C वाला मुद्दा, अभी मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 2 से किया, कर लिया। अब इस 2 का और इस 2 का चोचला खत्म। अब इस 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं इस नीचे वाले 1 से, तो ये हो जाएगा क्या? 1 × 1। तो देखो यहां से सिर्फ इस ड्रामे से ये R और इस C, इन ड्रामे से मेरा A11 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? मेरा क्या आ गया सर? A11 आ गया मल्टीप्लाई। अब मैंने ये तो मेरा आ गया, अब मुझे ये भी तो लाना है भाई, A12 भी तो लाना है सर। अच्छा, मुझे A21 भी तो लाना है सर, और सर मुझे A22 भी तो लाना है सर। सब लाएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं? इस चीज से मेरा A11 तो आ गया, ठीक है। अब इसी चीज से अभी मैंने देख भाई, अभी मैंने सिर्फ R और C यहाँ पे लगाया, अभी मैंने R और C यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो इससे मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लगाता हूँ, देख, अब R × C, पहले मैं इसको करता हूँ ना, अब ये वाले C से करते हैं। तो देख R × C, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 2 × 0 प्लस, अब इस 1 से भी तो होगा किसका मल्टीप्लीकेशन? इस 2 का। तो 1 × 2, तो कितना हो जाएगा? 1 × 2, ठीक है। तो लिखो 1 × 2। तो यहां से मेरे पे आ गया, यहां से मेरे पे आ गया क्या? यहां से मेरे पे आ गया
A12। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इस R से ना और इस C से ना मेरे ऊपर वाले दो आ गए। अब नीचे वाले R से ना इस वाले से ना मेरे नीचे वाले आएंगे, ठीक है। अब फिर से देखो, अब मैं क्या करूंगा, R और ये C। अब देखो, अब मैं इस नीचे वाले 0 और 2 को लूंगा, तो पहले 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ, क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, इस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। बहुत बढ़िया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया सर, ये मेरा आ गया सर A21। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको निकालना है, ये मेरा है A22। वो कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा सर जब मैं इस 0 का मल्टीप्लीकेशन पहले इस 0 के साथ करूंगा और फिर इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 2 के साथ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। तो यहां तक मैंने कर लिया, और यहां ये जो आया ना मेरे पे, ये आया मेरे पे A22। बहुत बढ़िया, तो मैंने ये मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको मल्टीप्लाई करना है ना, इजी, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं। 2 टू जा 4 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 5। 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन आ गया 5 2 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज एक और टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ए, और ए का एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3 2 -1 3 7 9, ये मैं एक मैट्रिक्स ले ली। तो मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, ए और ऊपर लगा दूंगा टी। अच्छा, पहले तो इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट कितना है, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं ना, तो जो रो एंड कॉलम है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो 2 जो हो जाएगा वो रो बन जाएगा, और जो 3 जो हो जाएगा वो कॉलम बन जाएगा। कैसे करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ ए टी, इसका लिखने का तरीका अलग है। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ये इसका ए का हो गया ट्रांसपोज। और इसको कैसा लिखा जाएगा, ये जो 3 है ना इसको लिखो यहाँ पे, फिर ये जो -1 है यहाँ लिखो, ये जो 7 है वो यहाँ लिखो, ये 2 है ये कहाँ लिखो, नीचे लिखो, ये 3 है ये यहाँ लिखो, ये 9 है वो यहाँ लिखो। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गई इस मैट्रिक्स की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ट्रांसपोज क्या होता है। इसका एक एक निशान होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ ए एक मैट्रिक्स है 2 3, ठीक है, और 3 0, यह है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो हो जाएगा 2, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसका भी ट्रांसपोज, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 2 होगा और ये कॉलम भी 2 होगा, तो हो जाएगा 2 3 3 0। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, सिंपल सी बात। पर ट्रांसपोज के लिए ऊपर ये जो है ना ये टी लग जाता है, बस ये निशान है ताकि आपको पता चल जाए कि ये ट्रांसपोज। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक एक करके कुछ 5-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके पास लेके आता हूँ, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। फिर आज का सेशन इतना ही रखेंगे, है ना। फिर तो पहले मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, तो मैं क्वेश्चंस लाता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। देखो 2017 पे आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो ये मैं आपको एक चीज बताया था, मैट्रिसेस में ना भाई, मैट्रिसेस में आप पे ट्रिग्नोमेट्री पे
पे भी सवाल आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे भी सवाल आ सकता है। मतलब ये ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी या ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी मैट्रिसेस पे कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लगाना पड़े, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़े ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़े, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल इसी में आ जाएगा। तो सारे चैप्टर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं से भी सवाल आ सकता है भाई, है ना। तो इसको करते हैं भाई। क्या कह रहा है? हम्म कह रहा है ए ये है, बी ये है, तो मुझे ये निकालना है, मुझे मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर जो है ना वो 5c के बराबर है। तो मुझे ये प्रूव करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड मैट्रिक्स सी वेयर सी इज 2x2 मैट्रिक्स। तो जो सी है वो एक 2x2 की मैट्रिक्स है, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे सी निकालना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ना ए स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा 5b, पहले मैं बी स्क्वायर निकालूंगा, 5 तो बाद में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, मैं पहले फिर बी स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं इस पे सब्सटीट्यूट करूंगा, मेरा आंसर आ जाने वाला है, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट सी जो है ना वो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो मैं उसका नामकरण कर देता हूँ ए बी सी और डी रख देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। मुझे कोई सी तो पता नहीं है, तो मैं उस सी को क्या रख दिया, ए बी सी डी, और 2x2 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1334 है ना, 1334, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पे, बी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, -2 1, -2 1, -3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ और फिर बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, फिर वैल्यू रखता हूँ, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाता है मेरा ए स्क्वायर, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 1334 मल्टीप्लाई बाय 1334, ठीक है। तो मैं इसको निकालता हूँ रो कॉलम, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ठीक है, और 3 3 जा 9, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट ना करें, आप इज्जत से करें, तरीके से करें, है ना, तहजीब से करें। तो ये हो जाएगा फिर इतना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 3 जा 3 और 3 4 जा 12, 12, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं ये करूँगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, ठीक है, फिर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है जी। तो मेरा ए स्क्वायर जो हो गया वो हो गया मेरे पे 10 15 15, ठीक है, और 25, ए स्क्वायर ही आ गया जी मेरे पे। सिमिलरली अब मैं ऐसे आप बी स्क्वायर कर लेता हूँ, बी है, बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यार, -2 1 -3 और क्या था 2, मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, -2 1 -3 2, ठीक है, यही है क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आप देख पा रहा हूँ, पहले मैं इस पे पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज इंसर्ट कर लिया, प्रॉब्लम ना आए ना, ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई 2x2 है, ऑब्वियस सी बात है, मैं मल्टीप्लाई हो सकता है तो सीधे सीधे कर लूंगा, ठीक है। जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओ ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। पर आप ऐसे ना करना, आप आराम से करना, पहले आप इस मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। -2 इंटू ऐसे करो, -2 इंटू -2, फिर प्लस करोगे, फिर 1 इंटू 1 इंटू -3, ऐसे करके करना। मैं आप इसको कर ही लेता हूँ ऐसे ही ना, ठीक है, ये मैंने कर लिया, फिर होगा -2 इंटू -2, फिर होगा प्लस, सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं बड़ा सा करता हूँ ना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बड़ा कर रहा हूँ,
ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ अच्छे से देखना। तो माइनस पहले को -2 × -2 प्लस, देखो पहले इसका इससे किया, ठीक है, अब इसका इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 1 × -3, ठीक है जी, ये आ गया। फिर -2 × 1 प्लस 1 × 2, ठीक है जी। फिर मैं नीचे करता हूँ -3 × -2, तो क्या हो जाएगा -3 × -2 प्लस 2 × -3, ठीक है जी। फिर -3 × 1 प्लस 2 × 2, ठीक है जी, मैंने ये कर लिया। तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो गया मेरे पे, बी स्क्वायर हो गया 4 - 3, ये हो जाएगा जी -2 + 2, ठीक है जी, ये हो जाएगा 6 -6, ये हो जाएगा जी -3 + 4, ठीक है जी। तो मेरे पे जो बी आया, मेरे पे जो बी स्क्वायर आया, सॉरी, वो आया 1001, ठीक है, बी स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर भी आ चुका था। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा है कुछ, ठीक है, ओके। तो मैं अब इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। A² - 5 B स्क्वायर = 5C, A² - B स्क्वायर, A² - 5 B स्क्वायर = 5C है। ए क्या है मेरे पे, ए स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर आया था 10 15 15 25, ठीक है, 10 15 15 25 -5 बाहर है, बी स्क्वायर है 1001 = 5 A B C D, ठीक है। अब मुझे सी निकालना था, सिंपल। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 15 15 25 -5005 = 5 A B C D के, ठीक है जी। अब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, ये हो जाएगा जी 5 15 15 20 = 5 A B C D। बहुत बढ़िया, अब देखो मेरा काम हो गया। अब क्या मैं इस वाले पे, इस वाले को देखो, क्या मैं इसमें से 5 बाहर ले सकता हूँ? तो जैसे ही मैं इसमें से 5 बाहर लूंगा, क्या हो जाएगा 1 3 3 4 = 5 A B C D। तो यहाँ से गली का बच्चा बच्चा बता सकता है कि जो ए की वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 4। और ये मेरी जो मैट्रिक्स है ये मेरी निकल चुकी है। जो मेरा 5C था ना, वो सी की मैट्रिक्स मेरी निकल गई। बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते, एक और सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आईसीएसई की एग्जामिनेशन में आ रखा है, ठीक है, 2000 मेरे ख्याल से 17-19 में आया होगा, ठीक है। ये एक मैट्रिसेस है 4 2 -1 और 1, और यहाँ पे m है जो कि मुझे नहीं गिवन है, = 6i, where m is a matrix and I is a unit matrix of 2 × 2। बहुत सिंपल है, m एक मैट्रिक्स है 2 × 2 की, और उसने क्या बोला, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, m की ऑर्डर बतानी है। ऑब्वियस सी बात है, m की ऑर्डर 2 × 2 की है, ठीक है। स्टेट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्टेट मतलब बताना है, m की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ m। बहुत सिंपल है, m की मैट्रिक्स तो 2 × 2 की होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 ही होना चाहिए ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कर लेते हैं इसको, ओके। तो लेट m = A B C D, और ये 2 × 2 का है भाई, सिंपल सी बात। तभी मल्टीप्लाई हो रहा होगा भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो 6i आ रहा है ना। तो बस अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हो जाएगा 4 2 -1 1, मल्टीप्लाई करूंगा A B C D बराबर में 6 1 0 0 1, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, आता नहीं क्या मल्टीप्लाई, आर आर और सी, सिंपल। तो ये आर ये सी, तो क्या होगा 4 × A, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2 × C, तो ये हो जाएगा क्या 2C, ठीक है ना। फिर हो जाएगा 4 × B 4B प्लस 2 × D 2D, फिर -1 × A -A
और प्लस 1 इंटू सी तो प्लस सी, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू बी तो ये हो जाएगा माइनस बी, और प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा डी, बराबर हो जाएगा 6 1 0 1 0 1। इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इतना क्यों खींचना है इसको, है ना, खींच क्यों रहो इतना, सीधे कर लो 6 0 0 6 0 0 6। अब मुझे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये इसके बराबर है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो c हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव a के, c बराबर हो गया a। सिमिलरली यहाँ से इसको मैं इस पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, c बराबर तो a हो गया भाई, जो कि बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अब देखो c बराबर a हो गया ना, तो अब मैं सारे वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अब देखो इन इन दोनों को कंपेयर करो जरा, इसको और इसको, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6। अब सी तो ए के बराबर है, ये सी तो ए के बराबर है, तो इसको मैं सी तो लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4c प्लस 2c इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 6c इक्वल्स टू 6। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई, अरे सी की वैल्यू 1 आ गई भाई, बहुत बढ़िया। सी की वैल्यू आ चुकी है 1, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी 1, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको डी की और ई की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी चीज है, ए और सी आ चुका है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए और सी आ चुका है, सॉरी ए और सी आ चुका है, तो हम्म तो यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ, देखो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस डी इक्वल्स टू 6। तो डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस बी, डी हो जाएगा 6 प्लस बी, देखो डी क्या हो गया 6 प्लस बी। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, देखो इससे, ठीक है। तो 4b प्लस 2d ठीक है, 4b प्लस 2d इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के बराबर, है ना, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के बराबर। और मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि d की वैल्यू है 6 प्लस डी, है ना, तो 4b प्लस 2 और 2 और d की वैल्यू क्या है 6 प्लस डी, 6 प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4b प्लस 6 to 12 प्लस 2d, टू डी कह रहा हूँ, सॉरी बी बी बी, गलती ना करना बी है ये, है ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू -12, ये इधर जाएगा, और b हो जाएगा कितना, b हो जाएगा -2। और जब b -2 आ गया भाई, b आ गया -2, तो यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, यहाँ से मेरे पे d भी आ जाएगा, देखो b आ गया मेरे पे -2, ठीक है। देखो अब यहाँ से मेरे पे d भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू बी है मेरे पे -2 प्लस का 2d इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -2d, माइनस से माइनस कैंसिल, और d हो जाएगा 4। तो मेरे पे मैट्रिसेस आई, वो आई 1 -2, ए बी सी क्या है 1 और डी है 4। तो ये मेरे पे मैट्रिक्स आ गई भाई, ठीक है ना, 1 -2 1 और 4। तो ये हम पे क्या आ गई, ऑर्डर मैट्रिक्स का भी आ गया, और मैट्रिक्स मैंने एम भी निकाल ली। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ये 2019 या 20 में कुछ कहीं आ रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है देखो ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सारे के सारे सवाल से ऐसे ही आते हैं भाई मैट्रिसेस पे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता और आपको फॉर्मूलेज नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर दिक्कत होने वाली है। अब मुझे बोला सिंप्लीफाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको इससे, इससे को इससे, सारे से ही करेंगे ना, तो कर लो भाई। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर है माइनस साइन ए कॉस है, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए कॉस है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट लगाऊंगा, कॉस का सबसे करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा साइन ए कॉस ए,
तो माइनस साइन ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये प्लस कर रहा है, ठीक है प्लस कर लेते हैं भाई, ये इससे होगा प्लस, मैं अब कर लेता हूँ इसको, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये इससे होगा प्लस, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब ये प्लस होना था, ये माइनस, चलो इसको इससे प्लस, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, तो कट गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको ऐड करो, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस, और ये पहले से माइनस है यहाँ पे, साइन ए कॉस ए। ठीक है, और फिर ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब गली के बच्चे बच्चे, ये भी इससे माइनस हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा ये हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ वन जीरो जीरो वन। तो दिस इज माई सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। बहुत ही ईजी है, बस वही वाली बात है, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या है, इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 15 माइनस 18 12, ये हो जाएगा 3x माइनस, ये हो जाएगा 6y 06 बराबर हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 12 जीरो। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना सबसे। इसको इससे माइनस कर भाई, माइनस करेंगे तो 5 में से 6 माइनस 5, 15 में से 16 माइनस कर लो भाई, तो 15 में से 6 माइनस कर लो भाई, कितना हो जाएगा, करो भाई इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 9। ठीक है जी, इसको इससे माइनस करो तो ये हो जाएगा -18 माइनस वाई। देख लो भाई मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। इसको इससे करोगे तो 12, इसको इससे करोगे तो 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 12 और 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 3x किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, तो ये आ जाएगी -18 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 6। इस माइनस के 18 को इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस का y हो जाएगा क्या, 18 माइनस 6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -12। बहुत सिंपल, x एंड y की वैल्यू निकालनी, खत्म कहानी। तो मेरी ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ है भी नहीं इसमें ऐसा, इस पे कुछ बताया जाए आप लोगों को, बस सिंपल सी चीज है, करो। ठीक है, ओके। सो हमारा जो सेशन था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज लाइक करें हमारा सेशन, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर जरूर करें प्लीज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, देखो मैंने चैप्टर 1 से और चैप्टर 8 तक पूरा पढ़ा दिया है, चैप्टर मैट्रिसेस तक कंप्लीट कर दिया इस मंथ, दिस मंथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट हम 8 चैप्टर और कंप्लीट कर लें, मतलब पूरा सिलेबस जो है 2 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, इंपॉर्टेंट सीरीज आएगी, है ना, MCQs PYQs जो भी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और टिल देन बाय बाय।